आपको बता दें कि अभी मैं चुनावी दंगल शो कर रही थी। चुनावी दंगल शो के दौरान ये बताया गया कि विक्टर ने काम किया था, पूर्व विधायक हैं, उसके जो कार्यकर्ता होंगे जो भी है चुनावी दंगल शो के दौरान आए, उन्होंने कहा कि हमने बहुत काम किया और मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे चौक चौराहे पर शो के दौरान, उन्होंने कहा कि मैडम अगर आपको काम देखना है तो चलिए आपको आप काम दिखाते हैं। मैंने पूछा कि ठीक है चलते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि 1,30,00,000 का ये ब्रिज अभी मौजूदा विधायक जो है मिनहाजुल आरफिन जो है उन्होंने बनवाया है, और ये बताने के लिए दिखाने के लिए कि आप देखिए, मैंने कहा कि मेरे शो में चुनावी दंगल में किसी को झूठ नहीं बोलना है, काम जो किया गया जिस विधायक द्वारा वो आप जरूर बताएं। तो मुझे बताया गया कि आइए आपको दिखाते हैं। चलिए, महिलाएं भी आ गई हैं। कब बना, कैसे आती जाती पहले? एडा तो होल एक साल होबे बनवा इडा यमुना दिनोत बनाई ना, तो मिनाज बनाई एमएलए साहब बनाई। हां, अब दिक्कत तो नहीं है? ये दिक्कत नहीं है, इधर तो गोठाने तो पानी झला पानी छे जासी करवार मौका नहीं हो छे, तो वो उधर का लोग उधर रह छे, इधर का लोग इधर रह छे। तो अब इडा बना दिला तो बढ़िया हो ना, आसान हो ना। ये बताया मिनहाज जो आपका विधायक अच्छा विधायक है? हां, अच्छा है माई, काम अच्छा करता है, खूब अच्छा कर छे हमारे बस्तीर। अच्छा, अब ये बताइए, ये इधर इधर रुको रुको, हम काम अच्छा करता है। अब ममता बनर्जी कैसा काम करती? बढ़िया करो, बढ़िया करती है। हां। चलिए आइए, आप यही रहती है, यही घर है, बाड़ी यही आपका? हां हां। अच्छा, ये पुल बना आसान हुआ आप लोगों को? हाँ, आसान हुआ नहीं तो पानी में रहता हुआ। खेल के जाते? हाँ, जैसी बोले जो आता है आपको बोलना। कोई पानी जाए न हेले हेले जाए न हमरा ते तो या मीना जी माथा दिले ते तो इरा बनाल गेल नहीं बानिल तन हमने ममता ई साथ दिले मियाँ दिले, तब ये बन गया है। हाँ सब बन गए। देखिए, झूठ बोलना आसान होता है, सच के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। तो वही मैं आपको दिखाने के लिए आई कि मेरे शो में आकर के झूठ कोई नहीं बोलेगा। ये मिनहाज जो कि टीएमसी के विधायक हैं चाकुलिया विधानसभा से, उन्होंने ये पुल बनवाया। पहले महिलाएं जो है या आदमी है वो तो हेल कर चले जाते हैं, लेकिन औरतें भी हेल कर जाया करती थी, कितनी परेशानी होती थी, वही मैं दिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। एक बार बोर्ड भी दिखा दीजिए, यहाँ पर बोर्ड दिखाइए, तारीख वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, अब आप बताएं, इधर आइए आप लोग, अब बताइए, ये पुल की तरफ चलिए, चलते हुए चलिए। आइए आइए पास है, बोलिए। अब जो मिनहाज जी ने आपके विधायक ने ये बनाया है पुल, इसके बारे में बताया कि पहले कैसे लोगों का आना जाना था। पहले ये जो रोड था डांगी भेलागाछी 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। धुमागर डांगी सीसाबाड़ी मखान पोखर इलुआबाड़ी, ये जितने भी रास्ते थे यहाँ पे पूरा एक मतलब कम से कम 20 फुट पानी हमेशा रहता था। तो हम लोग रिक्वेस्ट किए मिनाजुल आरफिन आज़ाद से, भाईजान ये रोड बना देने से उधर का आदमी जितने भी है आने जाने का बहुत दिक्कत है, आप अगर कृपया करके मेहरबानी करके ये रोड बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको हम लोग बोले 2 साल पहले, अभी 6 महीने पहले कंप्लीट करके तैयार कर दिया। अभी इन लोगों का जाने आने का बहुत सुविधा है। चकली हाट जाने में इन लोगों को बहुत दिक्कत होता, 5 किलोमीटर घूम के तब जाना पड़ता था उन लोगों को। ये गांव जो है, इसमें आबादी कितनी होगी? यहाँ इस गांव में करीबन 1000-1200 आदमी यहाँ रहता है, और धुमागर में भी 1000-1200 है, इलुआबाड़ी है, शाहपुर है, मखान पोखर है, तो डांगी है, सब मिला करके जो है कम से कम 50। इधर से आप पूरा मार्केटिंग का चकलिया हाट जो जा रहा है, पूरा मार्केटिंग इधर से रास्ता करो से ब्रिज देकर जाना, ब्रिज से जा रहा है। और ब्रिज के साथ साथ भी हम लोग का जो है 1 के 1.25 किलोमीटर जो है पेपर ब्लॉक भी किया है। ये रास्ता भी पूरा बालू था, कोई चल नहीं सकता था, लेकिन ये पूरा पेपर ब्लॉक करके ब्रिज बना करके रास्ता बिल्कुल टनाटन बना दिया है। तो ऐसे एमएलए को हम लोग अगर चिराग ढूंढ लेकर के भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, तो हमें वो अगर हम लोगों के लिए कुछ कर रहा है तो हम लोग को भी उनके लिए कुछ करना होगा। विधायक की जिम्मेदारी होती है कि आपकी विधानसभा में चाहे वो पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, सड़क हो, हॉस्पिटल हो, किसी चीज़ की दिक्कत है तो आपके विधायक उस पर काम करे। तो मिनहाजुल जो है आपके विधायक, उन्होंने पूरा काम किया है। हाँ हाँ, ये काम करने के खातिर जो उन्होंने जितने पैसे ममता बनर्जी से लेकर के आज मान लो हर इंसान के लिए रास्ता सुविधा किया है, तो हम लोग को भी अपना कीमती वोट जो है मिनहाज भाई को दे करके ममता बनर्जी का हाथ को सख्त करना है, ताकि फिर आगे और काम लेना है। ये हम लोग का रिक्वेस्ट है। बच्चे क्या करते? इधर आओ, इधर आओ। आप लोग कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। पढ़ते हो आप? हाँ। किस क्लास में? माध्यमिक दिए हैं। ये जो पुल बना, पहले पानी में कैसे जाते थे आप?
हमारा घर तो पगला है। अच्छा, हम उधर से घूम के जाते थे। उधर से घूम के जाते हैं। हाँ अब ये आसान हो गया आप लोगों के लिए? हाँ, आसान हो गया। अच्छा, ममता दीदी को जानते कौन है? सब कोई जानता है। क्या है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, मुख्यमंत्री है आपकी। हाँ, चलिए, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 9th क्लास में। साइकिल सरकारी है कि आपकी है? सरकारी। ममता दीदी दी है? हाँ, अच्छा, 9th क्लास में क्या क्या मिलता है? 9th क्लास में साइकिल मिलता है और ये माध्यमिक पास करने के लिए ये 5,000 मिलता है 5,000 मिलता है। और क्या मिलता है? और मोबाइल मिलता है। हाँ। और जूते वगैरह भी मिलते हैं? हाँ, और ड्रेस भी देता है? ड्रेस भी देता है। देखिए, ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि ये ना कहे कि खबर को बनाया जा रहा है या झूठ दिखाया जा रहा है, क्योंकि चुनावी दंगल या चुनाव न्यूज़ बिन पर सच ही चलाया जाता है, झूठ कुछ नहीं चलता है। मैं ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें दिखा रही, जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, सरकार द्वारा जो स्कीम दी जा रही, मैं फिर से दोहराऊंगी कि ऐसी स्कीम मुझे भी लग रहा है कि पूरे भारत में कहीं भी नहीं मिल पा रही जितनी स्कीम पश्चिम बंगाल सरकार दे रही है। एक एक स्कीम घर तक पहुँच रही है और एक आदमी के घर में 10 से 20,000 रुपये हर महीने खाते में पहुंच रहे हैं। और चुनावी दंगल में जनता हाट में किसी ने मुझे बताया, मैडम हर महीने हम लोग के पास पैसे आ जाते हैं, हम लोग को किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। और ममता सरकार ने बेहतर काम किया है ताकि स्कीम ज़मीन पर है। और आप लोगों को याद हो, जनधन खाता खुलवाया गया था और केंद्र सरकार ने ये खाता खुलवाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खाता तो खुलवाया, 15 लाख नहीं मिले, लेकिन ममता दीदी उसमें हर महीने पैसे डाल रही हैं, हर महीने पैसे आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, महिलाओं को कोई दिक्कत खर्चा करने में नहीं है। तो ये है ममता सरकार द्वारा किया हुआ विकास। और इसी विकास पर चोट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश की जाती है, किसी तरह ममता सरकार को कमजोर किया जाए, कुछ सीट उनका खींच लिया जाए, तो नामुमकिन लगता है। क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ शो के दौरान, यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, चलते फिरते मैं बच्चों से पूछ रही हूँ क्या मिल रहा है, क्या हुआ, तो वो ऑन रिकॉर्ड न्यूज़ विन पर आप देख सकते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे, कोई जानकारी आप लोग देंगे? इससे बड़ा जो 2 लाख का 2 करोड़ का ऊपर जो है और 2 ब्रिज है दक्षिण रामपुर में, और एक आपका सुमसी ये क्या कर रहा है अभी ये सिंहनाथ में सिंधो में, वहाँ एक ब्रिज और भी बन रहा है अभी भी। ये मिनाज भाई का ही देना है। तो ऐसे आदमी हम लोग कहाँ मिलेगा? तो सरकार को आज अगर बचा के रखेंगे तभी तो हम लोग और भी फैसिलिटी पाएंगे। अगर सरकार नहीं बचेगा तो हम लोग क्या पाएंगे? मोदी तो हर जगह झूठा वादा करके वोट ले लेता है, लेने के बाद हर किसी को ठगने से अलावा कभी वो किसी का विकास नहीं किया है। तो हम लोग को चाहिए कि हम हर किसी इंसान से रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी जाति का हो, हर इंसान से करेंगे कि बंगाल का बागनी हमारी ममता बनर्जी है, उसको बचा के रखो, अपने आप सेफ रहेंगे। ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। चलिए, सरकार जो दावे जो वादे करती है, पश्चिम बंगाल सरकार की यह खासियत है कि जो वादे और दावे अपनी जनता से करती है वो दावा और वादा पूरा करती है। मैंने फिर से बताया कि 94 स्कीम्स योजनाएं जो है हर घर में पहुंच रही है, और एक घर में जितनी 4 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं, 1500 रुपये के हिसाब से जोड़िए। अगर 4 बुजुर्ग हैं, 5 बुजुर्ग हैं एक दिन में, अगर एक घर में, तो उसमें जोड़िए, अगर 1000 रुपये 4 बुजुर्ग को मिल रहा है तो 4000 रुपये महीने वो हो गए। यानी मिनिमम में जो परिवार जितने हैं उसमें 10,000, 15,000, 20,000 तक का हर महीने लोगों के खाते में आ रहे हैं। और इस तरह से केंद्र सरकार भी ये फैसिलिटी नहीं दे रही है। और यहाँ तक कि घर बनाने के भी पैसे हैं, बच्चे की शादी के पैसे हैं, तमाम चीज़ों पर सरकार ध्यान दे रही है। और यही कहा जा रहा है वह कि ममता बनर्जी एक मिसाल कायम कर चुकी है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में सेंध लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। ब्रिज जब नहीं बना था, इसकी गहराई देखिए, कम से कम 20 फीट जो गहराई है, और इस गहराई में बाढ़ के महीने में या बारिश के वक्त लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। और सारी बच्चियां जो जितनी भी जा रही, मैं अपने आंखों से मैं देख रही हूँ, कम से कम यहाँ पर 50 से 70 बच्चियां जो मेरे पीछे पीछे गाड़ी के पीछे आई थी, पैदल जा रही है, कोई ऑटो से, कोई रिक्शा से, किसी साइकिल से जा रही हैं। तो सवाल ये कि वो बच्चियाँ स्कूल जाना बंद कर चुकी थी ये पुल नहीं होने की वजह से। लेकिन जब ये पुल बना है और यहाँ के TMC विधायक मिनहाजुल आरफिन आज़ाद ने ये पुल बनवाया है, और मैं जो
जो काम जिसने विधायक ने किया मैं बताती हूँ, नाम के साथ बताती हूँ कि आप देखें उन्होंने काम किया कि नहीं किया। ये गहराई में आप कोई भी महिला, बच्ची, बेटियाँ नहीं जा सकती थी कपड़े उठाकर या फिर ऐसे किसी तरह से नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने बात सुनी, लोगों ने गुजारिश की और विधायक जी खुद बनवाए इस पुल को। और आपको बता दें अब टीएमसी सरकार द्वारा बोला जाता है घर दिया जाता है, अब घर भी आपको दिखा देते हैं। तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो तो अच्छा लगता है। आइए आवाज दे जो ना। हाँ बोलिए, ये घर बन रहा है आपका, हाँ कब बनना शुरू हुआ है? होल एक महीना महीना हो गया है। कितना पैसा मिला था? 60 रुपया। 60,000। हाँ अच्छा, और कितनी बार मिलेगा? और एक बार मिलबे। और एक बार मिलेगा। हाँ तो ममता दीदी काम अच्छा करती है? हाँ कर से तो खुश हैं आप लोग? हाँ खुश थे। और क्या क्या मिलता है पैसा सा? लखी भंडार मिलो, स्कॉलर मिलो 6 लाख। हाँ फिर हम चल लखी भंडार मिलो, घोर मिली हाँ। जलेबी मिलो, तो सबला दी है वही ममता दी है ना। ममता दीदी देती है। हाँ ममता दीदी पसंद आ गई है आप लोगों को? हाँ ममता दीदी पसंद है नहीं थे। हाँ, काम अच्छा कर रही है। हाँ अच्छा, इस बार फिर किसको मुख्यमंत्री बनाना है आप लोगों को? वो के बनाम ममता के बनाम। ममता को बनाना है। हाँ चलिए, जो विकास करे, जनता भी वही चाहती है कि जो विकास करे वोट उसी को होना चाहिए। एक बार कैमरा पैन करके दिखाइए, घर बन रहा है इनका। देखिए, आशियाना बनाना इतना आसान नहीं होता सबके लिए। आपको बता दें केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 तक, देश के प्रधानमंत्री ने इसी तरह माइक में कहा था कि 2022 अगस्त तक सभी को घर की चाबी मिल जाएगी। लेकिन आज तक कई ऐसे घर हैं जहां तोड़े गए हैं और कई ऐसे घर हैं जो बंद हो चुका है, जहां पर नई फैक्ट्रियां बनवा दी गई हैं और कई ऐसे घर हैं जो बेघर होकर के लोग रोड पर आ गए हैं। बुलडोज़र चलवाया गया है, लेकिन यहाँ ममता सरकार के राज में मैंने देखा बुलडोज़र तो नहीं चला, लेकिन केंद्र सरकार पैसे दे ना दे, राज्य सरकार पैसे दे रही है ताकि वो अपना घर में अपने बच्चों के साथ सेफ्टी के साथ रहे और घर बना सके। ये है सरकार की जिम्मेदारी कि आप घर ना तोड़ें बल्कि आशियाना दें, अपने बच्चों के साथ रहें। सिर्फ ममता सरकार यहाँ पर घर नहीं दे रही है बल्कि छोटे छोटे बच्चों को पैसे दे रही हैं, इनके खाने पहनने कपड़े के पैसे दे रही हैं, महिलाओं को लकी भंडार दे रही हैं, कई योजनाएं हैं। वाकई गिनती करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता दूं एक लाइन में कि 94 ऐसी योजना चल रही है जो बुजुर्ग से लेकर के बच्ची की शादी, बच्ची के पढ़ाई, जूते चप्पल, किताब बस्ता, तमाम चीज़ें उस स्कीम के अंदर आ रही है। और मरने के बाद भी, यानी जिंदा तो है ही, मरने के बाद भी कई लाख रुपए, कई हज़ार रुपये उनको स्कीम के ज़रिए दिया जा रहा है। ओल्ड पेंशन जो है वो भी दिया जा रहा है। और जब मैं पेंशन की बात करती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि क्या किसी का पेंशन तो रुका नहीं है? तो लोगों ने अब तक बताया कि नहीं, किसी का पेंशन रुका नहीं है मैडम। अगर मैं बिहार की बात करती हूँ, बिहार में भी इसी तरह मैं चुनावी दंगल शो करती थी, मैं लोगों से पूछती थी पेंशन मिल रही है, तो मैडम 2 साल से नहीं मिला हमको, किसी ने 6 महीने से नहीं मिला मुझे। लेकिन यहाँ पर जो केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार दे रही है, एक एक पेंशन, एक एक पैसे हर एक के घर में। और मैं फिर बताऊंगी, एक परिवार में 4-5 लोग हैं तो 20,000 रुपये महीने उनके खाते में आ रहे हैं। गाय पालती हैं आप लोग? हाँ पालती हैं। कितनी गाय हैं? 3 गाय हैं। दूध कितना हो जाता है? 8 किलो। 8 किलो रोजाना बेचती होंगी फिर? हाँ बेचते हैं। कितने पैसे आ जाते हैं उससे? हफ्ता में देते हैं। हफ्ता में देते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो पुल पहले नहीं था, कैसे आप जाते थे उस साइड में? पैदल। पैदल? हाँ पानी भर जाता तब? हाँ पानी भर जाता है यहाँ से, इधर से 5 किलोमीटर दूर होके जाते थे। अच्छा, अब बन गया है तो अब आसानी है आप लोग पुल पर? हाँ आप आसानी है। अब आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है नहीं आप लोगों नहीं को? कोई दिक्कत नहीं। बच्ची सभी पढ़ने के लिए आसानी से जा सकते? हाँ जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए ममता दीदी क्या क्या दे रही हैं आप लोगों को? लकी भंडार देते हैं और कुछ कुछ देते हैं, सब देते हैं ममता। अच्छा, जो छोटे बच्चे उनको भी देते हैं, जो बुजुर्ग उनको भी देते हैं, महिलाओं को भी दे रही हैं? सबको देते हैं। सबको? सब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। आपको कोई दिक्कत है? नहीं 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 नहीं। आपको मिलता है लकी भंडार? हाँ हाँ देखिए, एक एक घर में एक एक महिला से मैं पूछ रही हूँ, आपको मिलता है अम्मा? हाँ मिलते। देखिए, मुझे वाकई खुशी हो रही पश्चिम बंगाल आने के बाद कि ममता बनर्जी को जिस तरह कहता है भ्रष्टाचारी है, देश को लूट रही है तो अपने राज्य को लूट रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। मैं एक एक महिला के पास खड़ी होकर के बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ कि आपको कुछ मिल रहा है? तो लकी भंडार मिल रहा है, हर एक घर में योजना है। वाकई एक मिसाल कायम ममता बनर्जी ने कर दी है।